बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम आगाज करेंगे अपने एक्सरसाइज 4.4 का और सोल्व करेंगे उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.4 के हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा लेंथी है। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, क्या ये लेंथी है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट 3 क्वेश्चन इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर सोल्व करेंगे और जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 होगा, ठीक है, उनको हम सोल्व करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, अब ये जो एक्सरसाइज 4.4 है डिस्नो, इसमें हमारा रूल नंबर आ जाएगा 4। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है, ठीक है, जब हमने चैप्टर का आगाज किया, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 4 रूल है। ठीक है, इनके 4 तरीके हैं। ठीक है, और 4 ही एक्सरसाइज है, हर एक्सरसाइज का तरीका अलग होगा। ठीक है, इनके 4 रूल थे। ठीक है, पहला रूल पहले के लिए था, दूसरा दूसरी के लिए, तीसरा तीसरी के लिए और चौथा चौथी एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, अब ये आपका जो रूल नंबर जो 4 है, ये रूल नंबर 4 है। ठीक है, ये जो प्रीवियस आपके रूल है, ठीक है, रूल 1, 2 और 3, ठीक है, इनको मिला के उन्होंने रूल नंबर 4 बनाया। यानी कि रूल नंबर 4 के अंदर, ठीक है, तमाम रूल आ जाएंगे। ठीक है, पीछे वाले ही आएंगे। ओके, अब सबसे पहले यहां पे आपने करना क्या है कि रूल नंबर 4 को आपने समझना। ठीक है, रूल में चेंजिंग क्या होती है, ठीक है, कि तमाम में सिर्फ लेटिंग पॉइंट चेंज होता है। ठीक है, लेट करने वाला जो स्टेप होता है, ठीक है, वो बस चेंज होता है, बाकी काम तो बिल्कुल सबका सेम ही होता है। ओके, तो यहां भी सबसे पहले हम एक काम करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे रूल नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, हमने हमारे पास जो भी फ्रैक्शन होगी, ठीक है, उसको हमने लेट किस तरह करना है। ठीक है जी, जो रूल नंबर जो हमारा जो 4 है, ठीक है, इसमें जो फैक्टर होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर आपके होंगे। और रिपीटेड से बना के दोबारा आएंगे। आपके पास एक्स आ गया, दोबारा फिर आपके पास एक्स आएगा। ओके ओके, यानी कि रिपीटेड फैक्टर आपके पास होंगे। ओके, ये बात याद रखिए। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, हमारा जो रूल नंबर 4 है, ठीक है, उसको हमने लेट किस तरह करना है। मिसाल तो यहाँ पे अगर मैं एक वैल्यू लिख लूं एक्स स्क्वायर प्लस 5 और होल स्क्वायर, इसको मैंने लिख लिया। अब इसमें हमारे पास 2 रूल आ गए। ठीक है, देखिए, अगर यहाँ पे स्क्वायर ना हो, अंदर स्क्वायर हो, तो रूल नंबर 3 एक्स 4.3। ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर आ जाए, अंदर ना हो, ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 रूल नंबर 2 हमारा आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि स्क्वायर भी अंदर भी आ गया, बाहर भी आ गए, दोनों रूल आ गए, रूल 2 और 3 आ गया। ओके, अब लेट किस तरह करना है। देखिए, अगर बाहर स्क्वायर ना हो, ठीक है, अंदर स्क्वायर हो, तो फिर हम क्या करते हैं, 2 अल्फाबेट लेटर को ऊपर प्लस करते हैं और पहले के साथ एक्स प्लस बी। ओके, ओवर जो आपको फैक्टर है प्लस। अब यहां पे स्क्वायर आएगा, इसके मतलब इसको दोबारा लिखा जाएगा 2 दफा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर। और देखिए, अब स्क्वायर साथ में अंदर मौजूद है, ठीक है, तो आगे फिर 2 फैक्टर को प्लस कीजिएगा, यानी कि दो जो आपके पास लेटर है, ठीक है, यानी कि सी एक्स प्लस डी, तो बी के बाद सी आता है, सी डी हो। ठीक है, तो यहां सी के साथ एक्स लिखा जाएगा प्लस डी, बस ये काम है जी। ठीक है, इस चीज को आपने ज़हन नशीन कर लेना है, क्योंकि जो हमारा जो ये जो 4 है, ठीक है, उसमें हमारे पास इस तरह हमारे पास है नीचे जो डिनोमिनेटर में, ठीक है, फैक्टर होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने इनको लेट करना है। ओके, बात समझ आ गई। ठीक है, अब बस यहाँ पे आपने जो प्रीवियस एक्सरसाइज सॉल्व की, ठीक है, वहां पे आपने सी तक वैल्यू फाइंड की। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास डी भी आ जाएगा, आपके पास ई भी आ जाएगा। ओके, समझ, यानी कि इसमें आपने 4 या 5 वैल्यू आपने क्वेश्चन में फाइंड करनी होगी। तो इसके तरीका लेट करने का बाकी अगला प्रोसेस सेम प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह ही है। हम आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 आएगी, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगी, फिर कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, यानी कि सेम वही काम प्रीवियस एक्सरसाइज वाला। ठीक है, जस्ट चेंज क्या है, ये लेट करने का। ओके, तो इस चीज को आपने अच्छे से समझना। ठीक है, और मजीद आपको जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको समझ आती जाएगी। ओके, ये लीजिए, ये हमारा रूल नंबर 4। ठीक है, अब हम सोल्व कर लेते हैं फिर अपने हमारे जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है। जी, सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व होगा और उसके लिए हमें यहां पे लिखना सोल्यूशन। और सोल्यूशन लिखने के बाद मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है, कि 1 टाइम आपने वही क्वेश्चन जो आपने सोल्व करना है उसको लाजमी 1 टाइम आपने नीचे लिख लेना। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्वेश्चन हमारे पास आ गए। ठीक है, अब यहां पर हमने एक चीज और सबसे पहले देखनी, ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर को। ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर की प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हमने बात की है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये चीज भी देखनी होती है। ठीक है, अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर है क्या। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास कब होगी, ठीक है, जब ऊपर एक्स की पावर कम नीचे ज्यादा हो, तो हमारे पास क्या है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और इम्प्रॉपर कब होगी, जब ऊपर पावर ज्यादा हो एक्स की, नीचे कम हो। ठीक है, तब क्या हो, इम्प्रॉपर होगी। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं एक्स की पावर ऊपर क्या और नीचे क्या है। जी, ऊपर एक्स की पावर क्या है, 3। ओके, और नीचे आपको यहां देखिए एक्स पावर 2 है, ऊपर ये स्केयर है। ठीक है, जब स्केयर ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये 2 और 2 कितना जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि ऊपर पावर 3 है, नीचे 4 आ गई। इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, इम्प्रॉपर नहीं। ओके जी, जब हमें पता चल गया प्रॉपर, ठीक है, अब हम यहां क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। ओके, चलिए लेट करते हैं सबसे पहले लेट। ठीक है, क्या दिखा आपके पास जी,
कि x3 ओवर क्या जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल क्या देगा, देखिए ax प्लस बी ओवर क्या देगा, देखिए टू टाइम है यहाँ पे अंदर स्क्वायर है, ठीक है, इसलिए मैंने ax प्लस बी लगा दिया, ठीक है। सबसे पहले करना क्या, इसको भूल जाना, स्क्वायर को भूल जी, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस 4 है, रूल नंबर 3 आ गया। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है, कि यहाँ पर अल्फाबेट के दो लेटर आएंगे, क्या आएंगे, दो लेटर आएंगे, पहले साथ x आएगा और प्लस दूसरा लेटर आएगा, ओके। ओवर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी प्लस 3। अब यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो रूल नंबर 2 आ जाएगा। रूल नंबर 2 के मुताबिक इस वैल्यू हम दो दफा लिखेंगे, एक दफा लिख लिया, ठीक है, दूसरी दफा लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 4 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां अंदर भी स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या होगा कि बी के बाद क्या आएंगे, दो लेटर सी और डी आएगा, ओके। यानी कि पहले के साथ एक्स लिखा जाएगा प्लस डी लिखा जाएगा, ये आपने लेफ्ट कर लिया। अब इसको नाम देना किसका, इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई, ठीक है। अब इससे अगला काम क्या है, अब यहां पर आपने क्या करना है जी, कि आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, किसके साथ, ये जो आपके पास ये वैल्यू, ठीक है, डिनोमिनेटर में आपको फैक्टर, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे आपने क्या लिखना है जी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में आपके पास जो वैल्यू, ठीक है, उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक जी। अब देखिए जब इस वैल्यू को जब आप इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर पर ये वैल्यू सेम होती है तो कट जाएगी, ठीक है। इस तरह देखिए इधर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, मल्टीप्लाई क्या एक्स की पावर 3 ओवर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब होगा क्या, ये वैल्यू यहां से कट, क्या बच गया आपके पास, एक्स की पावर 3 बच गई इक्वल। अब सही आपके पास ये फ्रैक्शन है, ठीक है, ओके। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। अब यहां देखिए यही फैक्टर इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो नीचे ये 2 टाइम है, ठीक है, वैल्यू यहां लिख देते हैं, क्या जी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या जी आपके पास ए एक्स प्लस बी ओवर क्या जी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4, ओके। देखिए ये 2 टाइम है, तो यहां से ये 1 टाइम कैंसिल हो, ऊपर ये 1 टाइम बच गई, ठीक है। आपको क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट और फिर जो वैल्यू बच गई, ठीक है, उसको लिख दे ब्रैकेट में, प्लस क्या है सी एक्स प्लस डी, ओके। और देखिए अब ये फ्रैक्शन जब इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये दोनों सेम होगी, तो काट के आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ यही बचेगा, सी एक्स प्लस डी ही रह जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, ओके। इस तरह आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तमाम क्वेश्चन के अंदर जी। देन जी अब यहां पर आपने करना क्या है कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपको ये जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी और फिर इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पे जी एक्स की पावर 3 इक्वल क्या आ जाएगा जी, देखिए ये आपके पास दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले ए एक्स को इन दोनों से किया जाएगा, ए एक्स एक्स से मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 प्लस ए एक्स को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा आपके पास 4 ए एक्स प्लस क्या आएगा, अब ए एक्स को इन दोनों से कर लिया, अब बी करते हैं, बी को एक्स स्क्वायर से किया तो क्या आएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी को 4 से किया तो क्या आएगा 4b प्लस क्या सी एक्स प्लस टी। अब इसके अलग अलग काम क्या करना है, आपने तरतीब लगानी है, वैल्यू को अरेंज करना है। सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर करिए वो 3 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख लिया हमने। इसके अलावा और एक्स की 3 है नहीं, तो एक्स की 3 के बाद एक्स की पावर 2 आती है, तो वो आपको वैल्यू ये है, ओके। और कोई स्केल वाली नहीं, तो फिर उसके बाद एक्स वाली, एक्स की क्या 4a प्लस के आपका सी एक्स है, ओके। उसमें कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आपके पास तो 4b है, एक आपके पास क्या डी है, ओके। ये जब आपने अरेंज कर लिया तो उसका नाम देना आपने, क्वेश्चन नंबर 3 आ गई, ये रही स्टूडेंट। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 भी आपके पास आ गई, ठीक है। अब इसके बाद आपका काम क्या है कि आपने यहां से वैल्यू फाइंड करनी होती है, किन की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो आपने वैल्यू लेट की ए बी सी और डी यहां पर है, 4 वैल्यू हमने यहां पे फाइंड करनी, ठीक है। अब प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करके आए, ठीक है, कि डिनोमिनेटर में, ठीक है, आपको जो फ्रैक्शन है, ठीक है, नीचे कोई ना कोई लीनियर फैक्टर होता था, ठीक है, इस तरह एक्स प्लस समथिंग, ठीक है, और लगा लें, ओके। हम क्या करते थे, यहां से एक्स को एक्स प्लस 4 को इक्वल रखते थे 0 के, ठीक है। यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल के तो क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करते थे, हमारे पास कोई एक वैल्यू आ जाती थी, ठीक है, ए बी सी की, ठीक है। अब यहां पर लीनियर फैक्टर नीचे नहीं है, ठीक है। जब लीनियर फैक्टर नहीं तो फिर वैल्यू किस तरह फाइंड की जाएगी, उसके लिए हमने करना है कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। यानी कि अर्धी सरल को हमने बराबर रखना है, उसको उनका मुआवजा करना है, ठीक है। जब मुआवजा करेंगे तो हमारे पास इजीली वैल्यू फाइंड हम कर लेंगे, ठीक है, इजीली वैल्यू आ जाएगी जी। अब आपने क्वेश्चन को कंपेयर करना, ठीक है, तो फिर आपने करना क्या यहां पे, ठीक है। देखिए आपने ए बी सी और डी निकाला, ठीक है। आपने देखा क्या जी कि ए आपके पास कहां पर आ रहा है, वो एक्स की पावर 3 का कोएफिशिएंट है, ठीक है।
एक्स की पावर 3 कॉन्स्टेंट है, ए यहाँ पे है, ए हम निकाल लेंगे, एक्स 3 को भी कंपेयर करेंगे, ठीक है। पहले आपने देखा है जिस आपने फाइंड करी, ठीक है, वो एक्स की पावर कौन सी ऐसी पावर जिसके साथ मौजूद है, ठीक है। यहाँ एक्स की पावर 3 है, उसका ए मौजूद है, एक्स की पावर 2 है, उसका बी मौजूद है, बी भी हमें निकालना है। और एक्स के साथ ये आपको उसका जी 4 ए एक्स है, ठीक है, यहाँ हम एक्स लिखना भूल गए, आपको 4 एक्स है, एक्स निकालना है। तो सी ए भी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। हम इन दोनों के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो एक्स के लिए एक्स अब यहाँ पर है, सी कोएफिशिएंट एक्स का, यानी एक्स को भी कंपेयर करेंगे, ओके। उसका डी निकालना है, तो डी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट को भी कंपेयर करेंगे। पहले ये चीज आपने देख ली, ठीक है, इनको आपने कंपेयर करना, ओके। तो चलिए फिर कंपेयर करते हैं, यानी कि सबको कंपेयर यहाँ पे हमने करना है। और इसके लिए हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या जी, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, एक्स एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3, ठीक है। ये देखिए, ये स्टेटमेंट आपने लिख लेनी पहले, ठीक है, सबको आपने कंपेयर करना है, ठीक है। जो पिछले एक्सरसाइज है, ठीक है, वहां हम क्या करते थे कि अलग अलग कंपेयर करते थे, कि अगर एक्स की पावर 2 अलग, फिर एक्स अलग, ठीक है, इस तरह। तो यहां पर आपने एक ही सेंटेंस के अंदर, ठीक है, तमाम के तमाम वैल्यू को कंपेयर करना है, ठीक है। अब ये जो उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट, ठीक है, याद रखिएगा कि उन्होंने कोएफिशिएंट से मुराद क्या जी, अदीसर, क्या अदीसर, ठीक है। तो एग्जांपल में स्टेटमेंट लिखी होती, ठीक है, कि एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, एक्स और कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू के अदीसरों को बराबर रखने से, ठीक है। क्योंकि अक्सर जो उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट, ठीक है, वो मुझे कमेंट करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, कि सर उर्दू में भी समझाया गया, ठीक है। देखिए मैथ इंग्लिश उर्दू का सेम ही है, जस्ट क्या होता है कि स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में लिखी जाती है, ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें इंग्लिश की स्टेटमेंट लिखी जाती है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट, ठीक है, वो आपकी एग्जाम्पल में भी लिखी होती है, ठीक है। मैं साथ साथ बता देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल में लिखी होती है, ठीक है, वहां से आप जाके लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मैथमेटिक्स जो होता है, ठीक है, वो तो इंग्लिश मीडियम हो या उर्दू मीडियम, ठीक है, उनका सोल्यूशन यही है। बस जस्ट क्या होता है, जैसे ये इंग्लिश में लिखी है, ठीक है, यहाँ बस ओवर स्टेटमेंट उर्दू में लिखी, इंग्लिश में भी लिख लें तो कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। ये देखिए, अब इससे लगा हमने क्वेश्चन कंपेयर कर, ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं। जी सबसे पहले यहां पर लिख लेना आपने, क्या जी, कोएफिशिएंट ऑफ x3, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x3 आपके पास क्या है, देखिए x3 आपके पास क्या है जी, x3 का क्वेश्चन क्या जी, a, नहीं है, x3 का अल्टीसर क्या जी, वो जी a, ओके। यानी हमने a लिख ली, पहले आपने a लिख लेना, ठीक है, इक्वल क्या देगा जी। अब देखिए एक्स को x3 को कर रहे हैं, लेफ्ट जनाब आपने देखा x3 मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। अब इसके साथ कोई वैल्यू नहीं, जिसका कुछ ना उसका वन होता है, ओके। इधर वाली वैल्यू आपने फाइंड करनी, ठीक है, इसको आपने पहले लिख लेना, ठीक है, और इधर वाली को आपने बाद में लिख लेना, ओके। ये आपके पास ए आ गया, ओके। अब आपने क्या करना है, यहां पे लिखना आपने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके जी। एक्स स्क्वायर आपके पास क्या जी, वो जी है जी, साथ इसका क्वेश्चन क्या जी, बी। और लेफ्ट जन्म आपके पास एक्स स्क्वायर है, नहीं है, जब नहीं है तो 0, ओके, बी आ गया 0। उसके बाद जी एक्स के बाद एक्स है, तो यहां पे आप लिखते हैं जी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का क्वेश्चन आपको क्या रहेगा जी, यहां देखिए एक्स की, यहां ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। तो यहां एक्स का क्वेश्चन क्या जी, 4a और प्लस क्या सी, ये 2 एक्स है ना, ठीक है, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ठीक है। तो यानी कि क्या आ गया, 4a प्लस सी आ गया, ओके। और इक्वल देखें तो एक्स लेफ्ट देन एक्स की पावर 3 मौजूद नहीं, तो लिहाजा इक्वल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये ठीक है। अब यहां पर आपके पास वैल्यू ए मौजूद है, तो यहां पुट करते हैं, सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस सी इक्वल क्या आ जाएगा, 0। और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस सी इक्वल 0। तो ये 4 जब प्लस इधर आया तो -4 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ सी भी आपके पास आ गई, ठीक है, वैल्यू ऑफ सी भी आपके पास आ गई। अब आपने किसकी निकालनी, डी, सी आ गया, ठीक। ये समझिए वैल्यू ऑफ ए, बी और सी हमारे पास आ गई। अब हमने किसकी निकालनी, डी की निकालनी, तो डी मौजूद है कांस्टेंट में, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू आपको क्या जी, 4b प्लस डी इक्वल में आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके। जब कांस्टेंट वैल्यू कोई नहीं, ठीक है, तो फिर होगा क्या, 0 आ जाएगा,
ओके, अब आपके पास अब डी निकालना है, वैल्यू बी आपके पास गिवन है, वो क्या जीरो, तो यहाँ पुट कर दो जीरो। तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, 0 प्लस बी इक्वल 0। तो फाइनली डी आपको क्या आ जाएगा जी, वो 0 ही आ जाएगा, यानी कि डी आपको क्या आ गया, 0 आ गया। ये लीजिए आपने डी वैल्यू ऑफ ए बी सी और डी यानी कि चारों वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल ली है। अब इन चारों को पुट कर देगा इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। और देखते हैं हमारा जो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है वो क्या आ जाता है। स्टेटमेंट यहां पे लिख देते हैं क्या जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन 1। ओके जी, इक्वेशन 1 आपको ये ठीक है। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड में जो फ्रैक्चर उसको लिख ली, इक्वल ए की जगह उसकी वैल्यू क्या है 1, साथ एक्स है, प्लस बी की जगह वैल्यू 0 और नीचे आपको जो वैल्यू ठीक है उसको लिख दे, और प्लस सी आपको क्या है जी, वो आपके पास -4 है, साथ एक्स आ जाएगा, प्लस क्या जाएगा आपके पास जी, डी वो 0 है जी, और ओवर क्या आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा, और प्लस 0 करें तो आपको एक्स ही रह जाएगा, ठीक है। ओवर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस यहां देखिए -4x प्लस 0 तो आपको -4x ही आ जाएगा, ओके। दैट्स स्टूडेंट जी क्या आ जाएगा आपके पास जी, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4x ओवर क्या आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये यही क्या जी आपका रिक्वायर्ड आंसर है। और लेफ्ट हैंड जो आपको फ्रैक्शन ठीक है उसको आप यहां पे लिखते जाना। ये फाइनली क्वेश्चन नंबर जो 1 है ठीक है वो हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। जिस क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या जी, वह है जी एक्स की पावर 4 प्लस क्या जी 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ओवर क्या जी आपको एक्स प्लस 1 इंटू क्या जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके। अब यहां सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ऊपर एक्स की हाईएस्ट पावर क्या जी, वो जो 4 है, ठीक है। अब नीचे कितनी मान रही है, यहाँ 1 है, या एक्स पावर 2, तो ये 2 से मल्टीपल तो 4, और एक्स की पावर 4 जब देखिए यहाँ 1 है, ठीक है, तो वेरिएबल सेम है, ठीक है, तो पावर प्लस हो जाएगी, यानी कि बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है। 4 और 1 की जगह 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऊपर कम नीचे ज्यादा, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए अब इसको लेट कर लेते हैं। क्या ये लेट क्या आ जाएगा जी आपके पास, एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर क्या जी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा जी ए एक्स, सॉरी यहाँ पे अब यहाँ पर आपके पास 2 फैक्टर है, एक आपके पास लीनियर है, ठीक है, अकेला फैक्टर है लीनियर, ठीक है, लीनियर है, ठीक है, तो ए ओवर एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ओके, बात समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ देखे तो आपको क्या है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्केल यहाँ पे बोले ये इसको देखिए तो आपको रूट नंबर 3 आ गया। एक बात कहता है बी और सी, ठीक है, बी आता है यानी कि बी के साथ एक्स आ गया प्लस सी आ जाएगा, ओके, और आपको क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1, ओके। अब यहाँ पर स्क्वायर आ गया, इसका मतलब रिपीटेड का फैक्टर आ गया, ये 2 दफा लिखा जाएगा। अब बी एक्स प्लस सी उसको क्या आएगा जी डी आएगा, डी के साथ एक्स आ गया और प्लस क्या जाएगा ई आ जाएगा, ओवर क्या जाएगा आपको एक्स स्क्वायर और प्लस क्या जाएगा 1 और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसको नाम दे देंगे इसका इक्वेशन नंबर 1 का, ये फाइनली आपने यहाँ पे लेट कर दिया, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो चलिए आप स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके जी। ये फैक्टर लेफ्ट से मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो कट जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू बच जाएगी, ठीक है, एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, और इक्वल क्या आ जाएगा जी ए इंटू, देखिए ये जो फैक्टर है इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स प्लस 1 से कट जाएगा, बच ये गया आपके पास, प्लस क्या जाएगा आपके पास बी एक्स प्लस सी। अब ये एक्स के प्लस 1 है, ठीक है, ये 2 टाइम है, ठीक है। तो जब देखिए जब इस फैक्टर से ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तो ये तो बच गया क्योंकि ये तो कटेगा नहीं, ओके। देन आपके पास फिर क्या रहेगा रिकॉर्ड जी, यहाँ देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम है, ये 2 टाइम है, ठीक है, तो यहाँ से 1 टाइम कैंसिल हो गया, 1 टाइम यहाँ पे बचेगा प्लस 1 है, ठीक है। देन जी प्लस फिर आपको क्या आ जाएगा जी डी
एक्स प्लस ई, ओके, और इनटू क्या देगा जी आपको जी, देखिए जब ये दोनों फैक्टर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हुए, ठीक है, तो ये तो सेम काटेंगे, बच ये क्या है एक्स प्लस वन, ये ले। अब ये आपको क्या है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई जी। अब आपने करना क्या जी, इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे आपने सोल्व करना है जी, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। लेफ्ट जन जो आपको वैल्यू, ठीक है, उसको तो फिलहाल आपने वैसे का वैसे लिखते जाना, ठीक है, साथ साथ, ओके, इक्वल आ जाएगा। अब यहां पहले स्क्वायर ओपन किया जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा जी, फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक, कौन सा फार्मूला, ये वाला, ए प्लस बी हो, जब उस होल स्क्वायर इसको ओपन किया जाए तो क्या, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ वैल्यू ए आपको स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर है, वैल्यू बी आपको 1 है, साथ 2a आपको स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी आपको 1, ठीक है। ये जो पहली वैल्यू ये ए की, दूसरी आपके पास बी की है, ठीक है। तो ओपन किया आपको क्या आएगा जी, एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस क्या जाएगा आपके पास जी, इनको मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइनली लिख देते हैं एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस क्या जाएगा प्लस 2x की पावर 2, देन जी प्लस क्या जाएगा आपके पास जी, बी एक्स प्लस सी, इसको वैसे का वैसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जी। एक्स को एक्स स्क्वायर से किया था आपको एक्स की पावर 3 आ जाएगी, क्योंकि इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 है, ठीक है, बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी, 1 और 2 3 आ जाएगा। एक्स को 1 से किया तो एक्स आ गया, प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स स्क्वायर, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, देन जी प्लस अब डी एक्स प्लस ई को इस तरह करते हैं, पहले डीएक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डीएक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो डीएक्स, प्लस ई को एक्स से किया तो आपको ई एक्स आ जाएगा, और प्लस ई को 1 से किया तो आपको ई आ जाएगा, ठीक है। देन जी आपको क्या आ जाएगा जी, पहले अब ए को हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या जाएगा ए एक्स की पावर 4 प्लस ए को 1 से किया तो ए आ जाएगा, प्लस ए को 2x स्क्वायर से किया तो 2ax स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब bx को इन दोनों इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। bx प्लस c को पहले bx को करते हैं जी, क्या जाएगा जी, bx की पावर, देखिए x की पावर 3 से मल्टीप्लाई इसका 4 आ जाएगी, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, इसकी 1 और इसकी 3 4 हो जाएगी, ओके। देन जी प्लस bx को जब x से किया तो bx स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी एक्स को जब एक्स की पावर 2 से किया बस बी एक्स की पावर 3 आ जाएगी, अब प्लस बी एक्स को जब 1 से किया तो बी एक्स ही आ जाएगा, प्लस अब सी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सी जब एक्स की पावर 3 से किया था सी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स आ जाएगा, प्लस सी एक्स की पावर 2 और प्लस क्या आएगा सी आ जाएगा, ओके। देन जी ओवर आपको प्लस के आपको सी डी एक्स के जो आपको वैल्यू, ठीक है, उसको वैसे का वैसे लिख देते हैं, ये रहे। अब मल्टीप्लाई आपने कर लिया, अब इससे वाला काम करिए, आपने यहां से इसको अरेंज करें, ठीक है, इनकी तरतीब लगानी, ठीक है। तो चलिए तरतीब लगाते हैं जी। तरतीब आपने किसी हिसाब से लगानी है कि लेफ्ट हैंड आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू उसको लिख देते हैं, ओके, इक्वल क्या लिख देते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहां से हाईएस्ट एक्स की पावर जो है, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, उन वैल्यू को लिख देते। हाईएस्ट यहाँ में क्या जी 4 है, ठीक है, तो 4 वाली कौन सी, बस ये एक आपको ये, बस ये दो है, इन दोनों में लिख दें, क्या जी ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 4, ओके। देन जी x4 के बाद एक्स की पावर 3, तो वो आपके पास एक ये है एक ये, दो ही है, ठीक है, तो यहां लिख देते हैं, प्लस क्या जी आपके पास जी बी एक्स की पावर 2 प्लस क्या जी आपको जी सी एक्स की पावर 3, ठीक है। देन जी x3 के बाद x की पावर 2 और x पावर 2 वाली कौन सी, एक ये है एक ये है और एक ये है, ठीक है, और एक ये है, 4 है, यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास जी प्लस 2a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या जी आपके पास वो जी सी एक्स की पावर सॉरी सी एक्स स्क्वायर है प्लस क्या जी आपको डी एक्स स्क्वायर है, ओके। देन जी एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म आ जाएगी। अब एक्स वाली कौन सी है जी, एक्स वाली कौन सी आपके पास वो, एक तो ये एक ये है, ठीक है, दो और एक ये और एक ये, यानी कि 4 होगी ये भी, ठीक है। तो चलिए यहां लिख देते हैं, क्या जाएगा जी प्लस क्या जाएगा आपके पास जी, वो आ जाएगा जी बी एक्स, उसके बाद जी बी एक्स के बाद सी एक्स प्लस क्या आपके पास डी एक्स प्लस क्या ई एक्स और प्लस क्या जाएगा आपके पास, अब एक्स के बाद कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट आपके पास ए के बाद सी के बाद ई, यानी ए प्लस सी प्लस ई, ये नहीं आपने इसको कर लीजिए अरेंज, ठीक है, और अरेंज करने के बाद आपको मालूम है फिर हमारे पास क्या आती है, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाती है, ओके।
अब इससे अगला काम करिए कि आपने यहां से वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। तो वैल्यू आपने किसकी फाइंड करनी, ठीक है, कितने लेटर आपने लेटर कीजिए ए बी सी डी यानी कि 5 है, ठीक है, यानी ए बी सी डी और ई, यानी हमने पिछले क्वेश्चन में डी तक गए थे, अब इसमें हमने क्या करना है, ई तक आना, ठीक है, यानी कि 5 वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी, ठीक है। और जो फैक्टर देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में मौजूद है तो एक लीनियर फैक्टर मौजूद है, यानी कि हम इसको अगर हम 0 की इक्वल रखिए, यहाँ से एक्स की निकाले तो एक वैल्यू हमारे पास आ सकती है, तो पहले वो निकालते हैं। तो यहां हम लिख देते हैं क्या कि पुट x प्लस 1 इज इक्वल 0, ठीक है, और ये प्लस 1 इज इक्वल माइनस 1 कहां पुट करना है, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में आपने पुट करना है, ओके जी। अब यहां इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या जी, वो आपके पास है जी ये, ठीक है, आपके पास इक्वेशन 2 ये है, ठीक है, और आपके पास क्या जी माइनस यहाँ पे क्या जी 1, ठीक है। तो यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है, कि यहां आप एक चीज देख सकते हैं, ठीक है, कि सब में पुट करने के बजाय, ठीक है, आप पहले एक चीज आपने एक चीज पे गौर करनी है, देखिए ये -1 है, ठीक है, अगर आप यहाँ माइनस एक्स की जगह -1 पुट करेंगे तो स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 1 2 है, यानी कि वैल्यू 0 नहीं आएगी, ठीक है। यहां अगर आप पुट करते हैं, ठीक है, तो -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 1, यानी कि -1 में से 1 माइनस 0, यानी कि ये वैल्यू 0 आ गई, ये सारी वैल्यू 0 हो गई, ओके। अगर यहां पुट करते हैं एक्स है, ठीक है, तो यहां भी ये यहाँ -1 प्लस 1 ये भी 0 हो गया, ये वैल्यू 0, यानी कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, आपके पास फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, आपके पास ए रह गया, ठीक है। तो अब यहाँ काम कर सकते हैं, सिर्फ इसी में पुट कर लें, बस लेफ्ट जाना और राइट जाना, आपको से ए के साथ जो है आपके पास वैल्यू, ठीक है, यानी कि फिर आपको क्या दिया जी, लेफ्ट जाना आपको क्या दिए, ठीक है, ई वैल्यू, ठीक है, तो जहां जहां एक्स है वहां -1 आए, प्लस क्या जाएगा आपके पास 3 साथ का एक्स एक्स जगह -1 ऊपर स्केयर है, प्लस एक्स जगह जी -1 और प्लस आपके पास क्या जगह जी वो 1 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप और भी कर सकते हैं, ठीक है, जब आपको इस चीज की आपने आइडेंटिफिकेशन कर रही है, ठीक है, ठीक है, कि मेरे पास ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, तो फाइनली मेरे पास ए बचेगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ आप एक चीज और लिख सकते हैं, टू फाइंड डायरेक्टली आप यहाँ लिख सकते हैं टू फाइंड ए, ओके, टू फाइंड ए पुट x प्लस 1 इज इक्वल 0, ठीक है, इन इक्वेशन 2 बात समझ आ गई, ठीक है। तो यहां से आप डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब राइट हैंड वाली, ठीक है, क्या इक्वल हमें आपके पास a इंटू क्या -1 स्क्वायर ऊपर प्लस 1 ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये -1 पावर क्या है, पास 4 है, ठीक है, पावर आपके पास क्या जी जुस्त है, ठीक है, इवन है, ठीक है, पावर इवन हो, ठीक है, तो माइनस खत्म हो जाता है, और 1 की पावर कुछ भी 1 ही आ जाता है, प्लस 3 और यहाँ क्या आपको -1 की पावर 2 है, ठीक है, यानी आपको क्या आ गया, वो भी आपको क्या आ गया 1 ही आ गया, और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल क्या आ जाएगा a इंटू, यहाँ अब देखिए -1 ऊपर का स्केयर, तो 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस 1 1 प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई कर 3 आ जाएगा, प्लस सॉरी -1 प्लस 1 और इक्वल क्या आ जाएगा a इंटू 1 प्लस 1 2 ऊपर स्केयर आ जाएगा जी। ये माइनस प्लस काट दें, और 3 प्लस 1 कितना आएगा 4 इक्वल कितना आएगा a इंटू 2 का स्केयर कितना आएगा 4, तो a की वैल्यू आपने फाइंड करनी, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, 4 से काटेंगे तो फाइनली आपको a क्या आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, ये फाइनली वैल्यू a आपने यहाँ पे फाइंड कर ली, ठीक है, यानी कि एक वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब कितनी रहेगी हमारी 4 वैल्यू बाकी रहेगी, ठीक है, अब हमने वो फाइंड करनी, ठीक है, तो चलिए वो फाइंड करते हैं। ए को हम लिख लेते हैं जी, इधर लिख लेते हैं, पहले कर ली तो हमें याद रहे, हमने एक वैल्यू निकाली, ठीक है। अब हमने किसकी निकालनी, बी सी डी और ई की वैल्यू निकालनी, ठीक है, 4 वैल्यू निकालनी, उसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 इस्तेमाल करनी, और क्वेश्चन नंबर 3 से हमने क्या करनी, कोएफिशिएंट को कंपेयर करके आधी सरों को हमने बराबर करना, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे फिर लेनी है, किस किस वैल्यू हमने आधी सारा देखने, ठीक है। देखिए आपने वैल्यू बी सी डी निकालनी, ठीक है, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 4 का क्वेश्चन बी मौजूद है, यानी कि 4 को कंपेयर की जाएगी। उसके बाद x की पावर 3 और x की पावर 3 में c मौजूद है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, गलती से हमने यहाँ पे 2 लिख दी जी। तो यानी कि x की पावर 3 भी
बी के बाद सी निकालना है, ठीक है, सी एक्स पावर 3 का क्वेश्चन मौजूद है, यानी कि 3 को भी कंप्लीट कीजिएगा। और उसके बाद बी आपने करेंगे डी निकालना है, तो डी आपका क्या है जी, वो आपका जी एक्स स्क्वायर के जो क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आपके पास कितनी हुई है, इसी भी टैब में आपको 1 2 3 4 और यहाँ पे आपके डी मौजूद है, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर को कंपेयर करके हम डी निकाल लेंगे। ओके, और उसके बाद ई की बारी आएगी, तो ई आपके पास क्या है जी, वो क्या जी आपको एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है, यानी एक्स यानी कि एक्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है, और ई भी आ जाएंगे, कांस्टेंट को कंपेयर करने की जरूरत नहीं, हम एक्स की पावर 4 3 2 और एक्स को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो फिर यहां पे स्टेटमेंट लिख देते हैं क्या जी, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर एंड एक्स, ठीक है, ऑन both sides of equation नंबर 3। ओके जी, सबसे पहले यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इसको देख लीजिए जी, एक्स की पावर 4 का क्वेश्चन क्या है आपको, ए और बी, यानी कि ए प्लस बी आ गया। ओके जी, इक्वल, अब लेफ्ट हैंड एक्स की पावर 4 मौजूद है, ठीक है, उसको लिखना आपने, एक्स फोर यहाँ पे है, बिल्कुल है, इसका क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं, जहां कुछ ना वहां 1 होता है, यानी कि यहाँ 1 आ गया। ओके जी, अब ए की वैल्यू आपने निकाली, वो 1 यहाँ पुट किया हमने, ए प्लस 1 है, इधर आया तो -1 हो जाएगा, यानी कि फाइनली बी क्या आ जाएगा, वो 0 आ गया, ये वैल्यू बी हमने यहाँ पे निकाल दी। ओके, अब इसका वाला काम क्या जी, हमने क्या करना है जी, x4 के बाद x3 यहां लिख देते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x3 जी, x3 ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा जी, x3 अब बस ये दो टर्म है x3 वाले, ठीक है, तो यहां पे b और c आ जाएगा, b प्लस c इसका क्वेश्चन आ गया, इक्वल क्या आ जाएगा, लेफ्ट देन x पावर 3 क्या जी, वो मौजूद नहीं, जब मौजूद नहीं तो 0 आ जाएगा। ओके, तो वैल्यू b अपनी यहां पे निकाली 0, तो 0 यहां पे, प्लस c इज इक्वल 0, तो फाइनली c भी हमारे पास क्या आ गया, वो 0 ही आ गया, ये लीजिए। ओके, देन जी आपके पास क्या जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ x की x स्क्वायर, ठीक है जी, x स्क्वायर वाले दिन में आपको 1 2 3 4 कौन सी आपके पास, एक तो 2a है, यानी कि 2a आ गया आपके पास, उसके बाद क्या जी b आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा, प्लस d आ जाएगा। ओके, इक्वल क्या जी, अब यहां पे लेफ्ट आपके पास x स्क्वायर मौजूद है, ठीक है, और इसकी वैल्यू के साथ ही क्या जी आपके पास 3 है, ये लीजिए आपने 3 निकाल, अब जो वैल्यू आपको उसकी वैल्यू पुट की जाएगी, b और c की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1 है, पुट कर दीजिए, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डी इक्वल 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, और ये 0 खत्म हो जाएगा, प्लस डी आपके पास आ जाएगा, इक्वल क्या जाएगा 3, 2 को उठा के उधर ले जाते हैं, 3 माइनस 2 किया तो डी आपके पास क्या आ गया, वो जी 1 आ गया, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया। ये रहे स्टूडेंट जी, 4 वैल्यू आ गई, ठीक है, ए बी सी और डी की, अब लास्ट आएगी ई, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, तो क्या जाएगा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है जी। अब एक्स क्वेश्चन कंपेयर करनी है आपने क्वेश्चन नंबर 3 से, तो आपको यहां पर क्या है आपको एक्स की क्वेश्चन क्या है बी, यहां क्या है सी, उसके बाद क्या है डी, और प्लस क्या है ई, और इक्वल क्या है आपको सी एक्स मौजूद है, क्योंकि यहां पे लेफ्ट एक्स मौजूद है, ठीक है, अब इसकी साथ वैल्यू क्या कुछ नहीं, यहाँ कुछ ना मानना देंगे। ओके, बी आपको क्या जी 0, सी आपको क्या जी 0, डी आपको क्या जी वो जी 1 है, और प्लस ई आपको क्या जी, सॉरी ई कुछ ये हमने निकालना है, ठीक है, इक्वल क्या जी 1। ओके, देन जी 1 प्लस ई इज इक्वल क्या जाएगा आपको जी 1। अब यहां से आपने ई निकालना है, तो 1 को उठा के उधर ले जाए, 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा तो माइनस 1, तो फाइनली ई आपके पास क्या आ गया, वो भी 0 ही आ गया, ये जी फाइनली हमने क्या है, हमने पांचों की पांचों यहां पे वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, पांचों को पुट करने का क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। अब यहां पर एक बात और याद रखनी है कि यहां पर मैंने जगह कम होने की वजह से, ठीक है, तो इस तरह मैं उनको लेके गया, ठीक है, आपने ये नहीं करना कि आपने 4 खाने बनाने हैं, ठीक है, आपने तरतीब वाइज, ठीक है, नीचे को आपका जो पेज होगा, ठीक है, रजिस्टर हो, ठीक है, यहाँ जब टेस्ट है, ठीक है, तो नीचे को आपने इसकी वैल्यू निकाली, फिर ये इसके नीचे, फिर वो उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ठीक है, आपने इस तरह चलना है।
ओके, तो चलिए पुट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 में। क्या लिखिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी सी डी एंड ई इन इक्वेशन नंबर 1। जी, लेफ्ट देना आपको इक्वेशन वैल्यू, उसको लिख देना आपने। इक्वल क्या थी, ए की जगह उसकी वैल्यू 1 ओवर के जगह x प्लस 1 प्लस बी की जगह उसकी वैल्यू 0 7x प्लस सी ओवर के जगह x स्क्वायर प्लस 1 और सॉरी सी की जगह, सी की वैल्यू हमने यहाँ पे ऐड की, सी के जगह वो 0, उस पर डी के जगह 1 7x प्लस ई आपको क्या जी वो 0 ओवर के जगह x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये वैल्यू तो पुट कर दी, ठीक है। अब इनको बेस कर दी लेफ्ट जनाब आपके पास जो वैल्यू इसको वैसे के वैसे आप लिखना है, इसको भी वैसे के वैसे लिखिए प्लस। देखिए 0 का से मल्टीप्लाई आपको 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 के तो 0 और 0 डिवाइड बाय स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो 0 किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई की जाएगी, डिवाइड की जाएगी, ठीक है। तो आपको बस वही क्या आ जाता है 0 आ जाता है, ओके जी। इसके बाद क्या जी x को 1 से मल्टीप्लाई होता है, आपको क्या आ x और 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। इनकी x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, प्लस 0 करेंगे तो आपको फाइनली x की रहती है, ठीक है। और आपको क्या जी x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, देन जी आपको क्या जी 1 ओवर x प्लस 1 और 0 खत्म हो गया, प्लस क्या आ गया आपको x ओवर क्या जी x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये रेडी फाइनली रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास आ गई है, ये क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर ये सो फाइनली क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है, ठीक है, वो भी हो गया सॉल्व, ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। जी सुना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या जी आपके पास वो जी x स्क्वायर ओवर क्या जी x प्लस 1 इंटू क्या जी x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके। ये देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये क्या जी आपके पास क्या जी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि x पर ऊपर क्या जी 2 और नीचे कितनी मान देती 5 मान देती, ठीक है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको लेट कर लेते हैं। लेट क्या जाएगा आपके पास जी x स्क्वायर ओवर क्या जी x प्लस 1 इंटू क्या जी x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल क्या जी आपको जी हम ये देखिए आपको क्या जी दो फैक्टर, एक लीनियर है, ठीक है। तो a ओवर क्या जाएगा आपको जी x प्लस 1 और प्लस क्या जाएगा आपको जी b x प्लस c ओवर क्या जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यानी प्लस क्या जाएगा आपको जी dx प्लस e ओवर क्या जी x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगी। ये नाम क्या इसका जी इक्वेशन नंबर 1 लेट हमने कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या मल्टीप्लाई करते हैं, कहेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x प्लस 1 इंटू क्या जी x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके जी। लेफ्ट जाना तो आपके पास क्या होगी, ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, क्या आपके पास x स्क्वायर बच गया इक्वल क्या जाएगा a इंटू क्या बच गया x प्लस 1 से कट गया, ये बच गया आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस क्या जाएगा आपके पास जी bx प्लस c और इंटू क्या जाएगा आपके पास, एक तो आपके पास लीनियर फैक्टर बच गया और ये आपको क्या 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, ठीक है। तो यहां से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 टाइम बचेगा, ओके। पास में आएगी ध्यान जी प्लस क्या आ गया आपके पास जी dx प्लस e और इंटू क्या आ गया देखिए x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो यहां से ये कट जाएगा, ये दोनों फैक्टर जब इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई होंगे ये कट गए, तो ये लीनियर फैक्टर बचेगा x प्लस 1, ओके। और इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं जी। लेफ्ट जनाब आपका x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल क्या जाएगा जी a और यहां स्क्वायर ओपन करके आ जाएगा उसके पास 4 प्लस 1 प्लस क्या जाएगा 2x स्क्वायर, ओके। अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने ये स्क्वायर ओपन किया था, ठीक है। प्लस क्या जाएगा पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या जाएगा आपको bx प्लस c और x को x स्क्वायर से किया था x की पावर 3 प्लस x को 1 से किया x प्लस 1 को x स्क्वायर से किया था x स्क्वायर प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 और प्लस क्या जाएगा आपको जी अब dx को करते मल्टीप्लाई क्या जाएगा आपको dx स्क्वायर
प्लस dx को 1 से कहते dx आ जाएगा, प्लस क्या जाएगा आपके पास जी p को करते हैं x से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा ex, प्लस e को 1 से कहते आपके पास क्या आ गया e आ गया। ओके, देन जी x स्क्वायर a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या जाएगा a x की पावर क्या जाएगी 4 प्लस a को 1 से मल्टीप्लाई तो a प्लस a को 2x स्क्वायर से करते हैं, क्या जाएगा 2ax स्क्वायर प्लस bx को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं जी, bx को 3 से किया x पावर 4 आ जाएगा, प्लस क्या जाएगा जी bx को जब x से किया था आपको x स्क्वायर प्लस bx को x स्क्वायर से किया x पावर 3 प्लस bx को जब 1 से मल्टीप्लाई किया क्या जाएगा bx प्लस c को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या जाएगा cx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस cx प्लस c, देन क्या जाएगा प्लस क्या जाएगा बस dx स्क्वायर प्लस क्या गया आपको dx प्लस क्या जाएगा ex और प्लस क्या जाएगा e। ओके, अब इसे काम इसको करते जी अरेंज। अब लगाते हैं इसकी तरतीब इसी हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स के की जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, वो वाली टर्म में लिखी जाएगी, क्या जी एक्स स्क्वायर इक्वल क्या जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए एक्स की पावर 4 है, एक आपके पास एक्स 4 वाली ये टर्म है, ठीक है, एक आपको सी है, ठीक है, तो पहले इन दोनों को लिखा जाएगा और प्लस एक्स 4 के बाद एक्स की पावर 3 और एक तो आपको ये टर्म है और एक आपको सी है, ठीक है, यानी क्या जी आपको बी एक्स की पावर 3 प्लस क्या जाएगा जी सी एक्स की पावर 3। ओके, देन जी एक्स 3 के बाद एक्स 2 आपको एक ये टर्म है, ठीक है, एक ये है और एक ये है और एक ये, चार टर्म है जी। तो चलो चारों को चार यहां पे लिख देते हैं, प्लस के जी आपका जी बी एक्स स्क्वायर प्लस के जी सी एक्स स्क्वायर और प्लस के जी आपको डी एक्स स्क्वायर। ओके, ये जी एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपने यहां पे लिख दी, ठीक है, देन जी एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म, ठीक है, तो वो आपको कौन कौन सी है जी, वो तो आपको है जी एक बी एक्स और प्लस के जी आपके पास जी सी एक्स प्लस के जी आपके पास जी डी एक्स और ई एक्स है, देन जी प्लस एक्स के बाद कॉन्स्टेंट वैल्यू ए, उसके बाद क्या जी सी, ठीक है, और क्या जी ई, यानी ए प्लस सी प्लस क्या जी ई, ये सुनो आपने अरेंज कर दी, ठीक है, और इसको नाम दे दे क्या है इक्वेशन नंबर 3 का, ये छोड़िए। अब एक फैक्टर आपके पास मौजूद है, ठीक है, दो फैक्टर है, एक लीनियर फैक्टर मौजूद है, तो हम इसको पुट करके क्या है एक वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, और वैल्यू किसकी आएगी वो ए की ही आएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपको डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर थे और क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, उसमें सेम है, दोनों में सेम है, ठीक है, तो यहां भी हमने एक वैल्यू निकाल दी, तो यहां से भी ए की वैल्यू आ जाएगी, ए ही बचेगा, बाकी सब वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं क्या टू फाइंड ए पुट x प्लस 1 इज इक्वल 0, x इज इक्वल प्लस से माइनस 1 आने काम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 जी। इक्वेशन 2 आपको क्या जी वो आपको बस ये, ठीक है, यहां से हम ए फाइंड करने हैं, बाकी हम सब इग्नोर कर देंगे, जस्ट हम ए में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास जी लेफ्ट जरा आपको क्या जी, यानी कि x की टर्म मौजूद है, ठीक है, तो क्या जाएगा आपको माइनस 1 आ जाएगा इक्वल क्या जी ए इंटू माइनस 1 स्केयर है और क्या जी प्लस 1 है, तो 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, ए इंटू क्या जाएगा जी 1 का स्केयर 1 आएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस 1 ऊपर स्केयर है 1 इज इक्वल क्या जाएगा ए इंटू 1 प्लस 1 क्या 2 स्केयर 1 इज इक्वल क्या जाएगा जी 2 का स्केयर कितना जाएगा 4 और 4 से मल्टीप्लाई जाएगा डिवाइड, ये सॉरी फाइनली वैल्यू ए हमारे पास क्या आ गई वो आ गई 1/4, ये एक वैल्यू हमने यहां पे निकाली, ठीक है, अब निकालते हैं बाकी। यहां लिख देते हैं ए क्या हमने निकाली जी 1/4, ठीक है, जी स्टेटमेंट यहां पे लिख देते हैं क्या जी कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहां पे हमने बी सी डी और ई निकालना है, तो x4 का क्वेश्चन बी मौजूद है, ये तो हमारे पास आ गया, यानी कि x4 कंपेयर करेंगे, उसके बाद x3 क्योंकि सी हमने निकालना है, फिर सी का क्वेश्चन है
उसके बाद हमने डी निकाला तो एक्स के क्वेश्चन मौजूद है और ई निकाला तो एक्स का क्वेश्चन मौजूद है, ठीक है। यानी एक्स की पावर 4, पावर 3, एक्स की पावर 2 और क्या जी आपको सी एंड एक्स कंपेयर करें, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 से हमें कोफिशिएंट कंपेयर करें, ठीक है। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं क्या जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ x4। x4 कोफिशिएंट क्या जी आपको सी, एक ये दो टर्म है ना आपके पास, ठीक है, x4 वाली। तो यहां a प्लस b यानी कि a प्लस क्या जाएगा b। अब लेफ्ट जन्म आपके पास x4 नहीं तो 0 आ जाएगा। ओके, जैसे आपने एक वैल्यू निकाली 1/4 तो 1/4 उठा उधर ले जाए, इधर प्लस में जाए तो माइनस हो जाएगा। ये फाइनली वैल्यू b हमारे पास आ गई। देन जी अब यहां पर लिख लें क्या जी, कोफिशिएंट ऑफ x3, ठीक है जी। x3 वाली कौन कौन टर्म है, ये सी दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, b प्लस सी इक्वल क्या जाएगा जी, x3 इधर नहीं है 0 आ जाएगा। तो वैल्यू b आपको जी -1/4 है प्लस सी इक्वल 0। तो ये -1/4 है, उठा के ले जाएंगे तो इधर आएगा तो +1/4 हो जाएगा। ये वैल्यू सी भी आपको आ गई। देन जी यहां पे लिख लें क्या जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जी। क्या जी आपको एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है जी, एक ये है, एक ये चलिए कि 4 है। तो 2a प्लस के जी आपको b प्लस के जी c प्लस के जी आपको b इक्वल के जी आपको एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में मौजूद है। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं, जहां कुछ ना वहां 1 होता है, नहीं कोई वैल्यू साथ, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। ओके, अब जो वैल्यू आपको गिवन है उसको पुट किया जाएगा। ए आपको क्या जी, वो जी 1/4 पुट कर दिया। b क्या जी आपको वो जी -1/4 वो पुट कर दिया। ओके, सी आपको क्या जी वो जी 1/4 वो पुट कर दिया, ठीक है। और इक्वल क्या जी आपको 1 2 1 2 2 4 यानी क्या आपके पास आ गया 1/2 आ गया, प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन की साइन चेंज होगी, प्लस के जी 1/4 और प्लस के जी आपको डी, सॉरी यहां पे हमने डी नहीं लिखा, क्या जी प्लस बी इक्वल क्या जी 1। यहां ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या रहेगा आपको 1/2 1/2 प्लस टी इक्वल क्या जी 1। अब 1/2 को उठा के ले जाए, इधर प्लस जाए तो माइनस, एलसीएम में आपको क्या आ जाएगा 2 और 2 1 से मल्टीप्लाई 2 -1 आ जाएगा, फाइनल डी आपको क्या आ गया 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये लीजिए वैल्यू ऑफ डी भी आपके पास यहाँ पे आ गई। अब आपने किसी निकाली वैल्यू ऑफ ए निकाली, तो आपने एक्स का कोफिशिएंट देखना, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं जी कोफिशिएंट ऑफ एक्स जी। क्या ये आपके पास बी, एक्स का क्वेश्चन एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है, इक्वल क्या जी आपको 0, क्योंकि लेफ्ट चैनल में आपके पास एक्स नहीं है, ठीक है, स्क्वायर है जी। तो अब जो वैल्यू आपको गिवन है, बी के जी -1/4, सी के जी आपको 1/4, डी के जी आपको +1/2 और ई आपने निकालना है। ये माइनस की प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या आपको 1/2 ई, ओके, ई 1/2 प्लस होता क्या तो माइनस हो जाएगा, यानी कि इक्वल क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। ये देखिए हमने वैल्यू ऑफ ई भी निकाल ली, यानी कि तमाम वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक। अब हमने क्या करना है, तमाम वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करें, ठीक है। चलिए पुट करते हैं। स्टेटमेंट यहां पर लिख देते हैं क्या जी, कि पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी सी डी एंड ई इन इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट साइड आपको फ्रैक्शन उसको लिख लें, इक्वल ए आपको क्या है, वो आपके पास है जी 1/4 है, ओवर क्या जी एक्स प्लस 1। बी आपको क्या जी वो -1/4 है जी, साथ एक्स प्लस सी आपको क्या जी 1/4 है, ओवर आपको क्या जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी आपको क्या जी वो 1/2 और साथ एक्स है, और प्लस ई के जी वो -1/2 है, ओके, ओवर क्या जी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 और स्क्वायर। दैट्स गुड जी, वैल्यू पुट कर दी। अब इसको भी रेस कर देते हैं। लेफ्ट जो आपको वैल्यू, ठीक है, उसको आपने ऐसे वैसे लिख देना है, और ये डिनोमिनेटर में 4 है, ठीक है, नीचे आ जाएगा।
याद रखिएगा, ठीक है, कि ऊपर आपको पटे में वैल्यू, ठीक है, तो नीचे जो 4 है डिवाइड में, तो इसको आपको नीचे दिया, ठीक है, नीचे आगे इस नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके देन जी, अब ये फ्रैक्शन फॉर्म इस कैल्सियम लिया जाएगा, एलसीएम आपको पास क्या आ जाएगा जी 4 ही आ जाएगा। ओके, तो ऊपर फिर आपको क्या वैल्यू आ जाएगी जी, ऊपर आ जाएगा आपको नीचे डिनोमिनेटर से सेम है, तो ऊपर दोनों टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, दोनों वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा माइनस ऊपर 1 आएगा, लेकिन x1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, और प्लस क्या जाएगा ऊपर 1 है जी, 1 आ जाएगा। ओवर आपको क्या वैल्यू उसको लिख देना आपने। देन जी प्लस सेम यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम बस 2 आ जाएगा, ऊपर क्या जाएगा बस देखिए ऊपर 1 है, x1 से मल्टीप्लाई होगा x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा। ओके, और ओवर आपको क्या जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके देन जी लेफ्ट जो आपको फ्रैक्शन उसको लिखिएगा, और क्या जी 1/4 इंटू क्या जी आपको एक्स प्लस 1, और प्लस क्या जी आपका 30 जी। अब देखिए ये ऊपर क्या जी आपको माइनस एक्स था, ठीक है, उसको माइनस को पहले कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, माइनस कॉमन आएगा तो फिर अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1। अब माइनस क्यों आया था, क्योंकि ये देखिए माइनस कॉमन लिया, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है, अलाउंस बदल देगी, और ये 4 डिवाइड में, ठीक है, उसको नीचे आए, नीचे आके नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। प्लस जी सेम यहाँ भी 2 नीचे आ जाएगा, क्या जाएगा एक्स माइनस 1 ओवर क्या जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके देन जी 1/4 इंटू क्या जाएगा एक्स प्लस 1, और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या जाएगा एक्स माइनस 1 ओवर क्या जाएगा जी 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस क्या जाएगा आपका एक्स माइनस 1 ओवर क्या जाएगा जी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये लिखिए, ये रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास आ गई है, और यही क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये लिखिए, ये रेडियस पर फाइनली फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर ली, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम हो, ठीक है, कहीं से भी आपको ना समझ आई हो, ठीक है, तो मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा, आपने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर तो हम याद रखिए स्टूडेंट।